नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल इन दिनों खूब चर्चा का कारण बनी हुई हैं। लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि भाई ईशा को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। ईशा और उनके पति भरत तख्तानी का जो है रिश्ता अब टूटने के कगार पर है। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि इन्होंने तलाक दिया है या फिर नहीं। तो वहीं इन सब चीज़ों के बीच ईशा देओल ने अपनी पेरेंटिंग को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने माँ हेमा मालिनी को लेकर तमाम चीज़ें कही हैं। माँ हेमा मालिनी ने कैसे उनकी और उनकी बहन की पेरेंटिंग की है, और जहाँ पर ईशा की भी आगे 2 बेटियां हैं तो वो कैसे पेरेंटिंग करती हैं, उन्होंने कंपैरिजन करके चीज़ों को यहाँ पर बताया है। आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब अपनी मम्मी हेमा मालिनी और अपने पापा धर्मेंद्र के पास ही जो है दिखाई दे रही हैं। और हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पे भी स्पॉट किया गया था, जहाँ पे वो अपनी मम्मी हेमा मालिनी के साथ दिखाई दी। अब ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर भरत तख्तानी के साथ उनके रिश्ते जहाँ पर ख़त्म से हो गए हैं, और लगातार देखा जा रहा है कि यूज़र्स के दावे हैं कि जो है भरत तख्तानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ईशा को वो जो है धोखा दे रहे थे, और ऐसे में न्यू ईयर के ख़ास मौके पर देखा गया कि बैंगलोर में जो है भरत जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर उनके साथ उनकी कथित गर्लफ्रेंड मौजूद थी। एक यूज़र ने दावा किया है कि वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो बेंगलुरु की ही है। अब ऐसे में हालांकि उस गर्लफ्रेंड और उस लड़की के बारे में अभी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, मगर अगर ईशा की बात की जाए तो ईशा ने तब से अपनी राहें बदल ली हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी बीते कुछ समय पहले ही भरत तख्तानी और ईशा को छोटी बेटी हुई थी, जो इसके बाद से बताया जा रहा है कि भाई दोनों के रिश्ते एकदम ख़राब हो गए हैं। देखिए आप हमारा ये बेहद ही खास प्रोग्राम कि आखिरकार अपने रिश्ते भरत से ख़राब होने के बीच कैसे हेमा मालिनी और अपने पेरेंटिंग को लेकर ईशा ने कई खुलासे किए। देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि भाई ईशा देओल और भरत तख्तानी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल और भरत तख्तानी की जो है लाइफ लाइन की अगर बात की जाए, अगर उनकी लाइफ की बात की जाए, तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि भाई भरत तख्तानी और ईशा का जो है तलाक हो चला है। अब ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल के जरिए जो है भरत तख्तानी को लेकर तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। फैंस भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ईशा की तरफ से भरत तख्तानी के साथ तलाक को लेकर कोई खबर सामने आती है। तो वहीं इसी बीच अब ईशा ने अपनी माँ हेमा मालिनी को लेकर कई बातों का खुलासा किया है। ईशा देओल माँ हेमा मालिनी को लेकर कई बातों का जिक्र करती दिखाई दी। यकीनन यहाँ पर हेमा मालिनी को पेरेंटिंग को लेकर ईशा देओल ने यहाँ पे बातचीत की है, जहाँ पर उनका मानना है कि वो अपनी बेटियों को अलग तरीके से रखती है और उनकी माँ का तरीका अलग था। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि एक्टिंग से ब्रेक ले चुकी हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल एक बार फिर से बताया जा रहा है कि भाई बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रही हैं। हालांकि वो कई बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं। ईशा देओल की शादी साल 2012 में 29 जून को भरत तख्तानी के साथ हुई थी। उनकी 2 बेटियां, जिसका नाम राधा 6 साल की है वो, और मिराया 4 साल की है। हाल ही में ईशा ने पेरेंटिंग को लेकर कुछ बातों को शेयर किया है। ईशा ने बताया कि मैं अपने बच्चों की टाइमिंग को ही फॉलो करती हूँ। जब वो सोते हैं तो मैं सोती हूँ। हम जल्दी उठते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। ईशा ने बताया कि नखरे दिखाने वाले बच्चों की बढ़ती उम्र का एक हिस्सा है। मेरे बच्चे भरपूर नखरे दिखाते हैं और इसके बाद मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसा करना सही है या गलत। हालांकि कई बार उनके नखरे काफ़ी क्यूट भी होते हैं। ईशा ने बताया कि मैं एक सपोर्ट पेरेंट हूँ।
मैं सोचती हूँ कि छोटी उम्र में ही बच्चों को स्पेस देना और ख़ुद के फैसले लेना सिखाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि बड़े होकर उनके अंदर आत्मविश्वास आए और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। ईशा ने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सख्त होना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो अनुशासन सीखें और लोगों का सम्मान करें। बता दें कि ईशा आगे कहती हैं कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल माँ हेमा मालिनी से अलग अपनी दादी की तरह है। ईशा ने बताया कि उनकी माँ का पेरेंटिंग स्टाइल काफ़ी चिल था। ईशा ने बताया कि उनकी दादी माँ से थोड़ी ज़्यादा सख्ती थी, वो भी थोड़ी बहुत पॉजेसिव हैं। ईशा ने बताया कि आमतौर पर उनके बच्चे सिर्फ घर का खाना ही खाते हैं, लेकिन बर्थडे पार्टी या छुट्टी में वो बाहर की चीज़ें भी ट्राई करते हैं। ऐसे में ईशा कहती हैं कि उनका बचपन चॉकलेट खाते हुए ही बीता है, लेकिन ज़रूरी है कि इस कम मात्रा में और किसी की निगरानी में ही इनको ये चीज़ें खिलाई जाएं। आपको बता दें कि ईशा ने कहा कि थोड़ा बहुत टीवी देखना ठीक है। उनकी बेटियां कार्टून को काफ़ी शौक से देखती हैं। उनकी टीवी देखने का टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से ईशा जो है अपनी पेरेंटिंग और हेमा मालिनी की पेरेंटिंग को लेकर कंपेयर करती हुई दिखाई दी हैं, उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अपनी माँ की पेरेंटिंग पर वो जो है उतनी खुश नहीं रही हैं जितनी वो अपनी दादी माँ की पेरेंटिंग पर खुश थी। वो कहती थी कि उनकी दादी माँ थोड़ी सख्त थी और उनकी माँ हमेशा से ही जो है एक चिल मोड में रही हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए वो भी अपनी बेटियों के साथ चिल रहती हैं, मगर थोड़ा सख्ती के साथ भी वो जो है चीज़ें करती हैं यहाँ पर। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।